नई संसद में गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को मायूस कर दिया है, जो लोकसभा चुनाव के पहले टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद पाले हुए थे। 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2023-24 में रिटर्न फाइल किया था। उन्हें निराशा हाथ लगी। महंगाई से परेशान टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि मोदी सरकार कुछ टैक्स के बोझ से राहत देगी, पर उन्हें अंतरिम बजट ने निराश किया है। पुरानी टैक्स रेजिम चुनने पर अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 57A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स आप बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रेजिम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 57A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और बाकी लोग 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आपको बता दें, बजट आने से पहले नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी और टैक्स स्लैब और टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकरदाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। निर्मला सीतारमण चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं भी इसके साथ ही उन्होंने की। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, हम इसी मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।